हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैराथन क्लास, जिसमें हम जो है पॉलिटी का फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स जो है टॉपिक कवर करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं कि फॉर्मेशन कैसे हुई थी 1947 से लेके अगर हम बात करें 2021 तक। हमने देखा कि 2014 में हमारी लास्ट स्टेट बनी थी जो कि 29th स्टेट थी, तेलंगाना। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट इन 2019 हमने देखा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बनाई गई थी। राइट, तो ये सभी जो सफ़र रहा है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जेआईटी को लेकर अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 50% का डिस्काउंट चाहिएगा तो EDUCA50 का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोशिश करिएगा कि फेब से पहले जो है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा गाइस, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं वीडियो के नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ। जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहती है वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सब्सक्राइब कर लें न्यू स्टूडेंट, क्योंकि इसी तरह से जो है जीआईटी को लेकर हमारे लेक्चर्स चलते रहेंगे और अदर एग्जामिनेशन जो भी नेक्स्ट टाइम आएंगे वो हम कवर करेंगे। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए गाइस। तो यहाँ पे जो है पॉलिटी कवर करेंगे आज, जिसमें हम फॉर्मेशंस देखेंगे स्टेट की। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें यहाँ पे यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की किस किस तरह से ये फॉर्मेशन होती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि लिंग्विस्टिक बेस पे कौन सी ऐसी पहली जो है भारत की स्टेट थी जो कि लिंग्विस्टिक बेस पे बनी थी। तो वो थी हमारी आंध्र प्रदेश। याद रखना, आंध्र प्रदेश बनी थी सबसे पहले। ओके, 1953-54 इसका टाइम पीरियड था जब ये बनी थी। इसके बाद जो है बॉम्बे को कार्व आउट किया जाता है। बॉम्बे से दो स्टेट बनती हैं गाइस। पहली जो है महाराष्ट्र, ठीक है, बॉम्बे को नाम दे दिया गया महाराष्ट्र। एंड बॉम्बे से एक और स्टेट निकाली गई अलग जिसका नाम था गुजरात, जो कि हमारी 15th नंबर की स्टेट बनी थी। सबसे पहले जो है हमारी 14 स्टेट थी और कितनी यूनियन टेरिटरीज थी। यहाँ पे आपकी 6 यूनियन टेरिटरीज थी। राइट, तो इस तरह से जो है पहले फॉर्मेशन हो चुकी थी जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना था 1 नवंबर 1956 को, याद रखना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1 नवंबर 1956 का है। और यहाँ पे जो है इन्होंने रिकमेंडेशन रखी थी कि 14 स्टेट होगी और 6 जो है आपकी यूनियन टेरिटरी होगी। उसके बाद का जो सफ़र है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। तो बॉम्बे जो है 1960 को दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक महाराष्ट्र और गुजरात। तो बॉम्बे का नाम बदल के रख दिया जाता है महाराष्ट्र, और बॉम्बे से एक और जो है यहाँ पे प्लेस निकाला जाता है, स्टेट निकाली जाती है, दैट इज़ योर गुजरात, विच इज़ योर 15th नंबर की स्टेट। ओके, आफ्टर दैट आगे चलते हैं हम। दादर एंड नागर हवेली, फिर अब आती है आपकी दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली जो है पहले जो थे ये पुर्तगीज के अंडर थी, पुर्तगीज के अंडर हुआ करती थी गाइस। और इसको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है भारत की। कब बनाया जाता है, दैट इज इन 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है 1961 को जो है उसके बाद जो है आपकी यूनियन टेरिटरी बनती है दादर एंड नागर हवेली। सबसे पहले क्या बनता है, बॉम्बे से कार्व आउट होता है गुजरात, 15th स्टेट बनती है 1960 में। एंड देन 1961 को जो है आपकी यूनियन टेरिटरी बनती है दादर एंड नागर हवेली। इसके बाद जो है गोवा एंड दमन एंड दीव, गोवा और दमन एंड दीव को जो है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। गोवा और दमन दीव पहले ये भी जो थी पोर्टुगीज के अंदर हुआ करती थी, ये राइट। तो गोवा को जो है पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, कब बनाया गया, अकॉर्डिंग टू द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962। ओके, तो गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 के तहत। और दमन दीव को जो है यहाँ पे 1961 में बनाया जाता है एज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया गाइस। तो याद रखना, पहले गोवा यूनियन टेरिटरी थी कब, 1962 में। आफ्टर दैट इन 1987 इट वाज मेड अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। राइट, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ तक आपने कवर कर लिया, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे पुडुचेरी के बारे में। इसके बाद बनती है आपकी पुडुचेरी, राइट, जिसको पहले पौंडीचेरी बोला जाता था।
और ये जो टेरिटरी थी गाइस, ये फ्रेंच के अंडर थी पहले। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि पुराने समय में जो है ये वाली टेरिटरी किसके अंडर थी। तो पहले जो थी पुडुचेरी फ्रेंच जो है इनके अंडर थी टिल 1954 तक, राइट। उसके बाद जो है इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि पौंडीचेरी में भी 4 पार्ट हैं गाइस, 4 लोकेशन है और अलग अलग स्टेट में है वो। ओके, सबसे पहली पुडुचेरी जिसे आप बोलोगे वो आपका तमिलनाडु में ही है। ओके, तमिलनाडु में ही पड़ता है आपका पुडुचेरी, लेकिन ये अलग यूनियन टेरिटरी है। दूसरी लोकेशन इसको आपको देखने को मिलेगी, वो भी तमिलनाडु में है, कराईकल नाम की लोकेशन, ये भी तमिलनाडु में है। आफ्टर दैट थर्ड नंबर की जो है माहे, माहे कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आपको केरला में देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग है ना गाइस। तो माहे जो है केरला में देखने को मिलेगा आपको इसकी लोकेशन। तो कुछ पार्ट जो है तमिलनाडु में है, कुछ केरला में है और कुछ आंध्र प्रदेश में है। दैट इज़ योर यनम, यनम नाम की लोकेशन इसकी आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये सब लोकेशन को मिला के बनता है आपका पुडुचेरी। ओके, और ये आपका बनाया गया था 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जो कि आपका 1962 में हुआ था। और इसे भी यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है भारत की। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड इसके बाद बनता है कैसे। असम के अंदर थी नागा हिल्स प्लस ट्विनसैंग एरिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो थी ये पहले असम के अंडर थी गाइस। तो हम बोल सकते हैं कि नागालैंड जो है असम को जो है डिवाइड करके उसमें से एरिया निकाल के जो है नागालैंड बनाया गया है गाइस। तो 1963 में नागालैंड को बनाया जाता है एज ए 16th स्टेट ऑफ इंडिया, राइट। तो मैंने आपको पहले बताया कि 15वीं स्टेट कौन सी थी हमारी, हमारी थी गुजरात, और 16th नंबर की बनी नागालैंड। उससे पहले जो हमने अभी डिस्कस की ये हमारी यूनियन टेरिटरीज थी, राइट। इस तरह से नागालैंड बनता है असम से एरिया निकाल के। आफ्टर दैट जो है हम बात करेंगे हरियाणा, हिमाचल एंड पंजाब या फिर चंडीगढ़, राइट। तो 1966 को आपको मालूम है कि शाह कमीशन आया था। शाह कमीशन के तहत जो है 1966 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है पंजाब का, और वहाँ पे जो है हरियाणा को 17th स्टेट या फिर पंजाब को 18th स्टेट जो है 17th स्टेट हरियाणा को बनाया जाता है गाइस। ओके, राइट। तो यहाँ पे जो है 17th नंबर की स्टेट हरियाणा बनती है और 18th नंबर की आपकी जो है हिमाचल बन जाता है। ओके, तो ये जो है आपने याद रखना है, राइट। पंजाब को अलग करके जो है कुछ पार्ट हिमाचल में डाला जाता है उसमें जो, और बाकी जो है पंजाब से अलग करके कुछ पार्ट जो है हरियाणा में आता है। तो 17th और 18th नंबर की जो है हमारी हिमाचल और हरियाणा बनती हैं। आफ्टर दैट आगे चलते हैं। इसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बनते हैं। मणिपुर और त्रिपुरा को 1972 में एज अ स्टेट बनाया जाता है। मणिपुर 19th स्टेट बनती है, त्रिपुरा जो है 20th नंबर की स्टेट बनती है 1972 में। ओके, और मेघालय को जो है 21st स्टेट बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1969। ओके, तो इसे स्टेटहुड कब मिलता है, 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1969 को। पहले मणिपुर बना है, फिर त्रिपुरा बना है, फिर मेघालय बना है। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, नेफा किसको बोलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेफा पहले जो बोला जाता था वो दो स्टेट को, मिजोरम प्लस अरुणाचल प्रदेश को, इन दोनों को मिला के बोला जाता है नेफा, पहले बोला जाता था, राइट। फिर बाद में जो है मिजोरम को 22nd नंबर की स्टेट बना दिया गया, सॉरी मिजोरम ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्टेट बनती गई। आफ्टर दैट बात करते हैं सिक्किम की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्किम कब बना था। तो सिक्किम पहले प्रोटेक्शनेट जो है स्टेट था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, फिर एसोसिएट स्टेट बनता है, फिर इंटीग्रल स्टेट बनता है, राइट। तो यहाँ पे एक चोग्याल जो है डायनेस्टी रहती थी, ठीक है, हम बोले रेस। तो यहाँ पे जो है ये चाहते थे कि हमारा भी जो है यहाँ पे स्टेट बने, एक सिक्किम एक स्टेट बने। पहले प्रोटेक्टोरेट था, फिर एसोसिएट स्टेट बनता है, फिर इंटीग्रल बाद में बनता है। तो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होता है 1974 को, इसको एसोसिएट स्टेट बनाया जाता है भारत की।
फिर होता है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1975। ये बिल्कुल याद रखना है आपने, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, जिसमें इसको जो है इंटीग्रल पार्ट मान दिया गया इंडिया का। ओके, तो ये जो है आपने बिल्कुल याद रखना है। और 22nd यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी नंबर की यह स्टेटमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिजोरम की। ओके, तो सॉरी मैंने आपको पीछे ये बताया, मिजोरम नहीं 22nd की थी, सिक्किम 22nd नंबर की थी, मिजोरम आगे बनेगी, राइट, क्योंकि पहले ये दोनों जो है इसको नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी बोला जाता था। अब बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड योर गोवा, ये तीनों की बात करते हैं। तो मिजोरम उसके बाद 23rd नंबर की स्टेट बनती है। ओके, फिर आपकी 24 नंबर की अरुणाचल प्रदेश एंड देन इट इज़ योर 25th स्टेट ऑफ गोवा। तो गोवा जो है मैंने आपको बताया कि 1987 को जो है इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। पहले जो है ये एक यूनियन टेरिटरी थी। मिजोरम 23rd को बनती है। 1986 में जो है यहाँ पे क्या होता है, मिजो पीस अकॉर्ड के, मिजो पीस अकॉर्ड होता है यहाँ पे, उसके तहत जो है यहाँ पे स्टेट बनती है। तो कई इलाकों में क्या है पुलिस एक्शन होता है, कई के थ्रू जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो साइन किया जाता है, कई में पीस अकॉर्ड होता है जैसे कि यहाँ पे हुआ। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पे जो है आपकी स्टेट बनती है 24 नंबर की, राइट। आफ्टर दैट बात करते हैं छत्तीसगढ़, यूके एंड योर झारखंड। यूके मीन्स योर उत्तराखंड। तो ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों की तीनों बनी थी 2000 में। 2000 की डेट याद रख लो, 2000 में ये तीनों बनी थी। सबसे पहले क्या बनी थी, छत्तीसगढ़ बनी थी। छत्तीसगढ़ कैसे बनी थी, मध्य प्रदेश में से कुछ रीजन निकाला गया और ये छत्तीसगढ़ बनाया गया। उत्तर प्रदेश में से कुछ रीजन निकाला गया और यहाँ पे उत्तराखंड बनाया गया। बिहार में से कुछ रीजन निकाला गया और यहाँ पे झारखंड बनाया गया। तो 26 नंबर की आपकी होगी छत्तीसगढ़, 27 नंबर की होगी आपकी उत्तराखंड एंड 28 नंबर की आपकी झारखंड स्टेट बन गई। तो 2000 में ये तीनों की तीनों स्टेटें कैसे बनी है, छत्तीसगढ़ बनी है आपकी मध्य प्रदेश में से, उत्तराखंड बना है यूपी में से एंड झारखंड बना है आपका बिहार में से। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल याद रखनी है आप लोगों को। ओके, तो इस तरह से आपकी 28 स्टेट होगी। अब हमें पता है 29th स्टेट कौन सी बनी थी हमारी, तेलंगाना, जो कि 2014 में बनी थी। ओके, तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल याद रखना है। अब नेम चेंज होते हैं गाइस स्टेट के, आपने देखा कि यूपी का नेम कैसे चेंज हुआ, उत्तराखंड का नेम कैसे चेंज हुआ, राइट। ये सब चीज़ें भी अब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेट टू हैव न्यू नेम, ठीक है। पहली ऐसी स्टेट जिसका नाम चेंज हुआ था वो थी हमारी उत्तर प्रदेश। याद रखना, उत्तर प्रदेश इसका नाम है। पहले क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से ये जाना जाता था। आफ्टर दैट क्या होता है कि मद्रास से अलग करके जो है आपका तमिलनाडु बनाया जाता है। पहले नाम मद्रास था, फिर उसको नाम दे दिया गया तमिलनाडु इन 1969। ओके, तो 1950 को सबसे पहले जो है आपका उत्तर प्रदेश का नाम चेंज किया जाता है, मद्रास का नेम चेंज कर दिया जाता है, फिर उसके बाद तमिलनाडु एंड देन मैसूर का नाम चेंज कर दिया जाता है कर्नाटका में। ओके, कर्नाटका में चेंज कर दिया जाता है कब, 1973 को। फिर इसके बाद जो है आपका लक्षद्वीप, मिनिकॉय और आपका एमिनडीव, ये तीन आइलैंड को बना के आपका बनता है लक्षद्वीप। ये बिल्कुल याद रखना है आपने, राइट। तो कहीं भी पूछा जा सकता है, चाहे आप एसएससी का सेंट्रल लेवल का एग्जाम भर रहे हैं या फिर आप हिमाचल के, तो हिमाचल में तो कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो लक्षद्वीप मिनिकॉय तीन आइलैंड से बना के बनता है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, और ये कब बनाया गया था, 1973 में गाइस। तो इस तरह से ये भी जो है आपका एक यूनियन टेरिटरी है गाइस। अब बात करेंगे हम एनसीटी रीजन की, एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी का मतलब क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये नाम कब रखा जाता है, 1991 को, राइट, ठीक है। 1951 में जो है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ये याद रख लेना, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि इसका अमेंडमेंट जो है पूछा जाता है बार बार। तो 1991 में जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसका नाम रखा जाता है 1991 में। उसके बाद जो है उत्तरांचल को, उत्तरांचल का नाम बदल दिया जाता है उत्तराखंड में। कब बदला जाता है, 2006 में। ये भी डेट याद रख लो, इम्पोर्टेंट है।
फिर उसके बाद नाम चेंज किया जाता है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को बोल दिया जाता है पुडुचेरी। अब बोलते हैं हम पुडुचेरी। तो ये कब बोलते हैं? 2006 से हम। ओके। उसके बाद आता है ओडिशा। पहले नाम होता था ओडिशा, लेकिन अब नाम है ओडिशा। कब चेंज किया गया? 2006 में। तो 2006 में देखो 3 नाम चेंज किए गए हैं। ओके, सॉरी 2011 में ये नाम चेंज हुआ था। 2011 में ये नाम चेंज हुआ था। तो 2006 में 2 नाम चेंज होते हैं, उत्तराखंड और पौंडीचेरी के। और उड़ीसा जो है आपका 2011 में नाम चेंज होता है। फिर 2014 में हमें पता है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकाला गया। ओके, और ये 29 नंबर का स्टेट बनता है। और 2019 में हमने देखा कि जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और जे के अलग बनाई जाती है। अब हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई है 8, और स्टेट कितनी है? 28। राइट गाइज। तो दिस वॉज द लेक्चर ऑन योर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। आई होप ये आपको समझ आया। ये मैराथन है तो इसलिए जो है थोड़ा मैंने फास्ट करवाया गाइज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ और ज्योग्राफी के जो है लेक्चर्स मैं आपको दूंगा, पॉलिटी के भी लेक्चर समझाऊंगा, प्लस जो है मेडिवल पार्ट जो है हिस्ट्री का वो मैं कवर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।